तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग को सीजन 3 तो नहीं मिलेगा, बट उसके जगह क्या आप लोग ये जानते हो कि सोलो लेवलिंग को लाइव एक्शन मिलने वाला है। और इसके साथ ही में ग्रैंड ब्लू के जितने भी एपिसोड थे सीजन 2 के वो सभी ऑनलाइन लीक हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पे नारुतो शिपुडेन का भी कमबैक हो चुका है सोनी पर, जिस पर यहाँ पे आज हम लोग सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है अपने नेटफ्लिक्स की तरफ से, बिकॉज नेटफ्लिक्स की तरफ से ही आज सबसे ज्यादा अपडेट्स आए। जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 जो होने वाला है उसका हमें न्यू ट्रेलर देखने मिला है, जहाँ पे इसका जो सीजन 3 होने वाला है वो हमें 25 सितंबर से तो देखने मिलेगा। बट सच कहूँ तो इस बार काफी ज्यादा ही डर है इसको देखने में, बिकॉज रिसेंटली में मैंने स्क्विड गेम का सीजन 3 भी देखा था और उसके अंदर तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर की फील्डिंग सेट हो गई थी। सो क्या एलिस इन बॉर्डरलैंड के अंदर भी उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा, वो अब हम लोग को सीजन 3 को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब हालांकि लाइव वर्जन से मुझे याद है, तो क्या आप लोग ये जानते हो जो नेटफ्लिक्स है वो यहाँ पे लाने वाले सोलो लेवलिंग का लाइव वर्जन। और हाँ, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नेटफ्लिक्स वालों ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट कर दी है, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस करके बताया है कि जो सोलो लेवलिंग जो एक ग्लोबल फिनोमिनन है तो वही अब नेटफ्लिक्स के ऊपर लाइव वर्जन सीरीज के तौर पे आने वाला है, जहाँ पे संग जिनवू का जो रोल है वो यहाँ पे बियॉन्ड वू सियुक संभालेंगे। जिस पर देखो ये एक्टर तो सही लग रहे हैं, बट यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि इस एक्टर की यहाँ पे चिन कहाँ गई। मतलब जॉ लाइन जब तक जिनवू जैसे शार्प नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई जिनवू का रोल प्ले कर पाएगा। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 3 तो अभी तक सोलो लेवलिंग फैंस को नहीं मिला, बट यहाँ पे उसकी जगह लाइव वर्जन मिलने वाला है। और ये लाइव वर्जन सीरीज अच्छी जाएगी या नहीं उसकी यहाँ पे गारंटी कम है, बिकॉज मैं जानता हूँ कि नेटफ्लिक्स वाले इसके लाइव वर्जन को बना रहे हैं, तो यहाँ पे लाइव वर्जन अच्छा हो सकता है, बट अब कितना अच्छा होगा वो तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा। जिस पर आप लोगों क्या ओपिनियन है, क्या आप लोग सोलो लेवलिंग के लाइव वर्जन को देखोगे या नहीं, वो आप लोग कमेंट में जाके जरूर बता देना। एंड नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से सिर्फ इतने ही अपडेट्स नहीं आए, यहाँ पे नेटफ्लिक्स की तरफ से और बहुत सारे अपडेट्स है। जैसे कि आप लोग ये जानते हो कि एनिमे यहाँ पे इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम हो चुका है कि नेटफ्लिक्स के ऊपर जो नेटफ्लिक्स की 50% ऑडियंस है वो यहाँ पे एनिमे देखती है, जहाँ पे उनके 300 मिलियन व्यूवर्स है टोटल, और उनमें से यहाँ पे 50% लोग नेटफ्लिक्स के ऊपर एनिमे देखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 150 मिलियन ऑडियंस जो है वो यहाँ पे नेटफ्लिक्स के ऊपर ज्यादातर एनिमे देखती है। जो कंपैरिजन करे तो नेटफ्लिक्स के ऊपर लास्ट 5 ईयर में जो एनिमे की व्यूअरशिप है वो यहाँ पे डबल से ट्रिपल हो गई है, जो काफी ज्यादा ही अच्छी बात है। बट इसके साथ ही में नेटफ्लिक्स जो है वो करेंटली यूएस के अंदर मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एनिमे के लिए, जिसपे देख लगता है कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स वाले क्रंचीरोल को भी बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करे। एंड इतना ही नहीं, नेटफ्लिक्स ने ये भी बताया कि जो 80 से 90% जो ऑडियंस है वो यहाँ पे उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर डब में एनिमे देखती है, जिस पर ऑलरेडी सब वर्सेस डब वाला कंपटीशन वापस स्टार्ट हो गया इस न्यूज को सुनने के बाद। बट देख के अच्छा लगा कि काफी सारे लोग एनिमे को लीगली देख रहे हैं, एंड इस तरीके से अगर एनिमे को सपोर्ट करेंगे तो एनिमे कम्युनिटी और अच्छे से ग्रो करेगी, जिस पर यहाँ पे हम लोग को और भी बहुत सारे एनिमेस देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ एनिमेस भी आने वाले, जैसे यहाँ पे साकामोटो डेज के बारे में बात करें तो साकामोटो डेज का जो पार्ट 2 होने वाला है वो यहाँ पे 14 जुलाई से स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट साथ ही में जो इसका पार्ट 2 होने वाला है उसके अंदर आप लोगों को 12 एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जो बेसिकली टीएमएस एंटरटेनमेंट ने शुरू से प्लान बना रखा था। जब वो लोग इसका एनिमे बना रहे थे तो उन्होंने इस एनिमे को 23 एपिसोड के लिए लिस्टेड किया था, और उनमें से कोर 1 के अंदर हम लोगों को 11 एपिसोड देखने मिल गए, और कोर 2 जो होगा उसके अंदर बाकी के 12 एपिसोड दिखाए जाएंगे। एंड साथ ही में डॉक्टर स्टोन के फाइनल सीजन के कोर 2 के अंदर हमें कितने एपिसोड देखने मिलेंगे वो भी रिवील किया जा चुका है, जहाँ पे टीएमएस एंटरटेनमेंट का ये वाला जो एनिमे होगा उसके कोर 2 के अंदर आप लोगों को 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, जिसको आप लोग 10 जुलाई यानी आज से देखना स्टार्ट कर सकते हो। अब वैसे यहाँ पे एक और एनिमे है जिसके सीजन 2 के अंदर हम लोगों को 12 एपिसोड देखने मिलेंगे, बट यहाँ पे वो 12 एपिसोड को देखने के लिए आप लोग को इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एनिमे के सारे 12 एपिसोड लीक हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड ब्लू के सीजन 2 के बारे में, जिसका इंतजार यहाँ पे पिछले 7 सालों से ग्रैंड ब्लू के फैंस कर रहे थे। एंड इतने सालों के इंतजार करने के बाद जब सीजन 2 आना स्टार्ट हुआ तब यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया, जहाँ पे ग्रैंड ब्लू सीजन 2 के सारे एपिसोड ही ऑनलाइन लीक हो गए। एंड ये बेसिकली कहा जा रहा है कि जो जापान का ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहाँ की ओटीटी प्लेटफॉर्म से ऐसी गलती हो गई, जिस पर ये वाली गलती इनको काफी ज्यादा भारी पड़ेगी। और आप लोग पता नहीं तो मैं बता दूं कि जो सीजन 2 के सारे एपिसोड से उनका प्रोडक्शन पहले ही कंप्लीट हो गया था। एंड यही होता है जब समय से पहले प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जिस एनिमे का प्रोडक्शन कंप्लीट होता है वैसे उसके लीक होने के चांसेस काफी ज्यादा ही बढ़ जाते हैं। और अब वही चीज यहाँ पे इस एनिमे के साथ भी हो रही है, जिस पर मैं तो आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफिशियल स्ट्रीम होने का इंतजार करो। जब ऑफिशियल तौर पर वीकली बेसिस पर एपिसोड रिलीज होंगे तब आप लोग उनको देखना और यहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करना। बाकी ग्रैंड ब्लू की जितने फैंस है वो लोग यहाँ पे खुश हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 के साथ साथ सीजन 3 भी कंफर्म हो गया है। एंड सीजन 3 अभी करेंटली प्रोडक्शन में है, जिस पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सीजन 2 के लिए आप लोगों ने जितना इंतजार किया था वैसे आप लोगों को सीजन 3 के लिए इतना इंतजार नहीं करना होगा। अब हालांकि चलो ये सब तो ठीक है, बट अब कुछ दिनों बाद यहाँ पे डीमन स्लेयर की मूवी भी रिलीज होने वाली है, एंड होपफुली आप लोग भूले नहीं होगे। एंड अगर आप लोग भूल भी गए होगे तो यहाँ पे जापानी लोग आपको याद दिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी का जो प्रमोशन है वो यहाँ पे नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है। एंड मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रमोशन करने के मामले में इन लोगों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, जहाँ
यहाँ पे डीमन स्लेयर की टैक्सीज या फिर डीमन स्लेयर को अलग अलग तरीके से डिजाइन से फीचर किया जा रहा है। एंड इवन जापान के अंदर अगर आप लोग डीमन स्लेयर का टिकट खरीदोगे तो वहाँ पे डीमन स्लेयर के टिकट का जो डिजाइन है वो यहाँ पे उसके पोस्टर से सिमिलर है। जो अफसोस की बात है कि ये सारी चीजें हमें इंडिया के अंदर तो देखने को नहीं मिलेगी, बट हाँ मानना पड़ेगा कि जो डीमन स्लेयर वाले वो यहाँ पे प्रमोशनल कैंपेन में काफी ज्यादा ही आग लगा रहे हैं। एंड वैसे तो ये मूवी 18 जुलाई को जापान के थिएटर में रिलीज होगी, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो स्पॉइलर होंगे उससे बच के रहना, क्योंकि जैसे ही मूवी जापान में 18 जुलाई को रिलीज होगी वैसे ही इंटरनेट के ऊपर स्पॉइलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग स्पॉइलर से बच के रहना। बाकी अब हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में जो आता है नारुतो शिपुडेन को लेकर। एंड हाँ फाइनली इतने सारे क्रिएटर्स की वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे अब जाकर नारुतो शिपुडेन की रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई प्रेडिक्शन करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे सोनी वालों ने खुद ऑफिशियली तौर पे कंफर्मेशन दी है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और अभी फिर से कहता हूँ, मैं हमेशा ऑफिशियल न्यूज कवर करता हूँ। एंड सोनी वालों ने कल के दिन ऑफिशियली तौर पे इंस्टाग्राम पर अनाउंस किया कि वो नारुतो शिपुडेन के जो न्यू सीजन होंगे उनको यहाँ पे 15 अगस्त से दिखाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग याद होगा तो 15 अगस्त वही दिन है जिस दिन नारुतो सोनी के ऊपर सबसे पहली बार दिखाया गया था, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए वो लोग नारुतो के न्यू एपिसोड को इस दिन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखा जाए तो हमें काफी ज्यादा ट्विस्ट भी देखने मिल रहे हैं, जहाँ पे 15 अगस्त को फ्राइडे पड़ रहा है। एंड हमेशा जब ये नारुतो स्टार्ट हुआ है तब वो मंडे से ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे फ्राइडे से ही नारुतो को दिखाया जाएगा। ऊपर से मंडे टू फ्राइडे जो एपिसोड दिखाने वाला कॉन्सेप्ट था सोनी का वो भी यहाँ पे इन लोगों ने हटा दिया है, जहाँ पे नारुतो के जो न्यू एपिसोड होंगे वो आप लोग को हर दिन दिखाए जाएंगे। और इसके साथ में जो इसकी टाइमिंग है उसको भी चेंज किया जा चुका है, जहाँ पे नारुतो शिपुडेन पहले 10 बजे आया करता था रात के, बट अब नारुतो शिपुडेन आप लोग को रात के 9 बजे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अब 1 घंटे पहले दिखाया जाएगा शिपुडेन को, तो मेरे हिसाब से शायद सेंसरशिप और भी ज्यादा करनी होगी। और इसी से मुझे याद है बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि नारुतो के कितने एपिसोड आएंगे, तो इसको लेकर मुझे कुछ खास आइडिया तो नहीं है, बट हाँ मुझे जानने को मिला है कि नारुतो के कुल मिला के 360 एपिसोड तक आएंगे। एंड 360 एपिसोड को दिखाने के बाद ये लोग वापस से ब्रेक लेंगे, जिस पर हाँ इस ब्रेक के बाद यहाँ पे आप लोगों को कितना इंतजार करना होगा वो मुझसे आप लोग मत पूछना, बट हाँ सोनी वाले फिर से ब्रेक लेंगे वो यहाँ पे कंफर्म है। इसलिए जब तक शिपुडेन आप लोग को देखने को मिल रहा है तब तक आप लोग उसको देख के एंजॉय करो। और यहाँ पे आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोग को अभी वीडियो अच्छा लगा है तो जाके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।